साथियों नमस्कार। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच 29 जनवरी की अग्रिम रणनीति के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ में हमारे बहुचर्चित 69,000 प्रकरण की अहम सुनवाई व निर्णायक सुनवाई होनी है, जिसका काउंटर हमें प्राप्त हुआ था, जिसके जवाब में पॉइंट टू पॉइंट रिज्वाइंडर लगभग तैयार हो चुका है हमारा, जिसे शीघ्र ही दाखिल करना है। हम आपको बता दें कि हमने रिज्वाइंडर में अकाट्य साक्ष्यों के साथ में मजबूत तरीके से सारी चीजों को पिरोया है और एक एक बिंदु पे माकूल व तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमारे टीम के जुझारू कमांडोज की बदौलत और विधि चाणक्य अमित सर की अगुवाई में हमने जबरदस्त रिज्वाइंडर तैयार किया है। पूरे प्रदेश की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं। जिस मामले में हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स से भी राय मशविरा और परामर्श बराबर ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जिनका एकेडमिक भर्तियों में बहुत बड़ा रोल रहा है, आर.के. सिंह साहब, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की होने वाली 80% से अधिक वैकेंसियां सिंह साहब के टेबल से होते हुए गुजरती हैं। उनकी सेवाएं हम लगातार ले रहे हैं और इस रिज्वाइंडर पे सिंह साहब भी अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। साथियों, 29 जनवरी की सुनवाई हमारे भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी। हम किसी भी स्तर पे, किसी भी प्रकार से, कहीं पर भी कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं और इसलिए टीम ने अपने पैनल का निर्धारण कर लिया है। 29 जनवरी में टीम की तरफ से सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आर.के. सिंह साहब, फायर ब्रांड एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा साहब और इन पूरी की पूरी रणनीति के विधिवेत्ता हमारी टीम के चाणक्य अमित सर की अगुवाई में हम 29 तारीख को दमदार तरीके से बहस करने के लिए उतरेंगे। पूरे प्रदेश को पता है कि हमने लगातार जो सुनवाइयां हो रही हैं, किसी से भी 1 रुपए का आर्थिक सहयोग की मांग हमने नहीं की है। किसी भी प्रकार से हमने अकाउंट नहीं जारी किया, क्योंकि आज स्थितियां नाजुक हैं। आज के वर्तमान हालात को देखते हुए टीम अपने पैनल में कहीं से भी कोई कमी और कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसलिए टीम को आज आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है और मुझे अफसोस होता है कि टीम की तरफ से जब आर्थिक सहयोग की बात की गई, टीम नित नए आपको परिणाम दे रही है, उसके बावजूद भी अपेक्षित सहयोग टीम को नहीं प्राप्त हुआ। बहुत ही अफसोस की बात है कि 10,000 रुपये का भी आर्थिक सहयोग अभी टीम को नहीं प्राप्त है और जाहिर सी बात है, आप सारे लोग जानते हैं कि माननीय न्यायालय में वकीलों के खर्चों को उठाना छोटी बात नहीं होती है। फिर भी हम अपने पैनल के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। हमें आपसे अपेक्षाएं हैं, आपसे उम्मीदें हैं कि हमारे इस पैनल को आप कोर्ट रूम में स्टैंड करवाने में अपना अमूल्य सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे, जिससे हमारा और आपका, सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज भर्ती रुकी हुई है, आज प्रक्रिया रुकी हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की नहीं आई है, काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी टीम की रणनीति की बदौलत, हमारी टीम की उस कुशल कारीगरी की बदौलत आज सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। लेकिन यह तभी तक संभव है जब हम अपने वकीलों को तैयारी के साथ कोर्ट रूम में प्रेजेंट करवा सकें। हम हमारे हिस्से का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। निसंदेह कोई उंगली नहीं उठा सकता पूरे प्रदेश के अंदर, हम ये जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिस्से का काम अभी बाकी है। आपके हिस्से का काम जब तक हमें आवश्यकता नहीं थी,
मैंने ऑडियो के माध्यम से और हमेशा पोस्ट के माध्यम से भी आर्थिक सहयोग के लिए मना किया। लेकिन आज चूंकि लगातार सुनवाइयां हो रही हैं तो हमें आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है। सुप्रीम कोर्ट से हमें वकीलों को लाना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से वकील अपने सारे केसेस को छोड़ के अगर आपके लखनऊ में आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके खर्चे भी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। उन खर्चों को उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अफसोस होता है कि एक दिन में 10,000 रुपए का भी सहयोग नहीं प्राप्त होता है। तब सोचने वाली स्थिति होती है कि क्या वास्तव में प्रदेश के लोग चाहते भी हैं हमारे साथ इस मिशन में आगे रहना? क्या वास्तव में वो चाहते भी हैं नौकरी करना? क्या वास्तव में वो चाहते भी हैं कट ऑफ को खत्म करना, कट ऑफ को डाउन करना? इस बात पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। अब सोचने की आपकी बारी है। अब सोचने का विषय आपका है। गेंद आपके पाले में है। आप चाहें तो हम अपने वकीलों को कोर्ट रूम तक ले जाएं। आप न चाहें तो हम जिस तरीके से जैसे कर रहे हैं जितना संभव होगा उतना हम अपने सीमित साधनों में, सीमित संसाधनों में कर लेंगे। यदि आप बेहतर और बड़े परिणाम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक कदम आगे आना होगा। हम उम्मीद करते हैं प्रदेश के समस्त साथियों से कि आप खुले हृदय से टीम का समर्थन करेंगे, आप खुले मन से टीम का हौसला अफजाई करेंगे, आप स्वच्छ और स्वस्थ हृदय से टीम के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और संघर्ष की इस घड़ी में जो इतिहास रचने का काम हम लोग कर रहे हैं उसके आप स्वयं भागीदार बनेंगे। आप अपने हिस्से का काम करिए, अपने घरों से निकलिए और सहयोग के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना 100% लगा रहे हैं, हम अपना 100% लगा रहे हैं और इसी 100% की बदौलत बहुत ही शीघ्र जो 7 तारीख का अवैध पत्र है, जो 7 तारीख का अवैध जियो है, इस अवैध जियो को पूरी तरह से रद्दी की टोकरी में डालने के बाद ससम्मान इस 69,000 भर्ती में शामिल होते हुए अध्यापक के पद को गौरवान्वित करना है और पूरे जीवन भर एक सम्मानजनक जीवन गुजारना है। एक सम्मानजनक जीविका के साथ अपने बच्चों का, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना है। अब चीजें आपके हाथ में, सारी स्थितियां आपके हाथ में, आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी अब आपके हाथ में और आपके सामने है। जब तक जरूरी नहीं हुआ हमने आप सभी को रोक के रखा, आप सभी को हमने मना किया। आज हमें आवश्यकता है आप आगे आइए। आपका संघर्ष में साथ हमें बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेगा। हमें इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक और जीत तक पहुंचाने में आपके इस सहयोग की बहुत अधिक अत्यंत आवश्यकता है। मेरे पास शब्द नहीं है। जो चीजें होंगी हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आप सारे लोग बुद्धिजीवी हैं और समझदार हैं। समय समय पर हम आपके बीच अवश्य उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।